आहार से। ब्रेक के बाद दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। ठाणे के मुंब्रा कौसा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत ठाणे मनपा की एक इमारत में 9 अलग अलग स्कूल एक साथ चलाए जा रहे हैं। मनपा के शिक्षा विभाग और मनपा प्रशासन के बीच बजट और तालमेल की कमी बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। इस इमारत में बच्चों के लिए पीने का पानी और टॉयलेट दोनों की व्यवस्था नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ो सब बढ़ो। अब देखो असलियत, ये है सर्व शिक्षा का सच। एक कमरे में 3-3 क्लास, एक बिल्डिंग में 6000 छात्र, एक साथ पढ़ते 9 स्कूल के बच्चे। टूटी अलमारी, टूटी फर्श और जमीन पर बैठने को मजबूर। ना पीने को पानी है, ना जाने को टॉयलेट। कैसे पढ़ें, कैसे बढ़ें? अगर आप सोच रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार हर बच्चे तक अक्षरों का ज्ञान पहुंचा रही है, तो कुछ हद तक ये बात सही भी है। लेकिन बच्चे किस हाल में शिक्षा पा रहे हैं, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? आपको दिखाते हैं ठाणे के मुंब्रा की तस्वीरें, जहां तालीम हासिल करने आए बच्चों को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है। लेकिन बच्चों की ये तकलीफ ना तो शिक्षा विभाग को दिख रही है, ना ही नगर पालिका को। इन 3 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर स्कूल जाने के रास्ते की है, जहां बच्चों को तालाब बन चुकी सड़क को पार करके जाना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर है उस मनपा स्कूल के बिल्डिंग की, जहां एक एक कमरे में 3-3 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर है इस बिल्डिंग की बदहाली की। इस इमारत में 6000 बच्चों को मराठी और उर्दू की तालीम दी जा रही है, लेकिन बच्चों के लिए कोई भी सुविधा तो छोड़िए, ठीक से बैठने तक का इंतजाम नहीं है। ठाणे जिला के मुंब्रा कौसा में ठाणे महानगर पालिका की इस इमारत में पहली से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई होती है, जिसमें कुल 9 अलग अलग स्कूलों के 6000 बच्चे मराठी और उर्दू माध्यम से पढ़ाई करते हैं। स्कूल के बाहर से लेकर अंदर तक हर जगह बदइंतजामी है। ये हालात पिछले कई साल से बने हुए हैं, जिस पर ना तो शिक्षा विभाग और ना ही मनपा की नजर गई। बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं है, बच्चे फर्श और टूटी अलमारियों पर बैठते हैं। हद तो यह है कि जिस फर्श पर बच्चे बैठते हैं, वो फर्श भी टूटी हुई है, जो कभी भी बच्चों के लिए खतरा बन सकती है। ठाणे मनपा की इस इमारत में सिर्फ बैठने की ही दिक्कत नहीं है, बल्कि यहाँ बच्चों के पीने का पानी और टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है। पानी की तकलीफ है और पानी पीने के लिए बाजार जाना पड़ता है। कभी कभी घर पे जाते हैं और बाथरूम नहीं है, इधर पे बहुत और नीचे कभी कभी जाते बाथरूम करने के लिए, नीचे की बैठना पड़ता है और बाथरूम की कभी कभार यहाँ बाथरूम नहीं है। हम लोग बाजार में कभी जाते, कभी कभार घर पर। इस बारे में जब शिक्षण मंडल से पूछा गया तो उन्होंने कम बजट और प्रशासन से तालमेल न होने की बात मानी। ये साल हमारे पास जो बजट था वो बाल विकास कल्याण के पास गया है। अभी उधर 100% आप जो बोल रहे हैं वो सही है। मेरे अंडर में जो 122 स्कूल है, वो 122 स्कूल में से मैं पूरी स्कूल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जितना महापालिका ने मुझे हर साल बजट दिया है, वो बजट जितना हो गया वो बजट का पूरा अच्छी तरह से मैं यूज किया हूँ। मेरे तरफ से ये टाइम बजट नहीं होने की वजह से आज जो बच्चों लोगों को तकलीफ हो रही है, उसके लिए अध्यक्ष नाते से मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ।
ठाणे मनपा के शिक्षण मंडल और मनपा प्रशासन के बीच तालमेल नहीं है और इसका खामियाजा इन बच्चों को उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर बच्चों के माता पिता ने बच्चों की शिक्षा के लिए सहूलियत न दिए जाने पर मोर्चा निकालने की चेतावनी दी है। रवि सपाटे, TV9, ठाणे। और अब वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। खालापुर